हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा AB की लंबाई 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, तो त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा? और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे वृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दे देते हैं। जैसे मान लो कि ये वृत्त दे रखा है, इस वृत्त का ये केंद्र बिंदु है और यहाँ पे एक जीवा गुजर रही है। ये जीवा के जो सिरे हैं उनको हम केंद्र से मिला देते हैं, तो ये अपने पास हो गई त्रिज्या। इसको O बिंदु बोल देते हैं, इसको A बिंदु बोल देते हैं, इसको B बिंदु बोल देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे केंद्र से लंब डालते हैं जीवा पर, तो जो भी लंब होगा वो जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये अपने पास परमेय होती है। ये हम लोग M के बराबर मान लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि AM जो है वो बराबर होगा MB के। और एक चीज और कि OM जो है वो लंबवत है, OM लंबवत है AB के। ठीक है, अगर ये लंबवत है तो ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद में देखिए ये भाग इस भाग के बराबर हो गया, ये भाग जो है इस भाग के बराबर है, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं हैं। यहाँ पे बोल भी देते हैं OA बराबर में OB, ये R के बराबर है, दोनों त्रिज्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ से देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि लंब है, लंब है इसका मतलब ये दोनों समकोण त्रिभुज हो गए। तो बोलेंगे यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में, दोनों त्रिभुजों में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से बोल देते हैं कि AM बराबर है MB के, AM बराबर है MB के, या फिर इन दोनों में से कोई एक और ले लेते हैं, या OM बराबर OM भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये हमने प्रमेय से लिखा, प्रमेय से कोई भी भुजा बोल सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि कोण OMA बराबर है कोण OMB के, तो ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है ये दोनों। और इसके अलावा OA बराबर में है OB के, ये त्रिज्या के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि RHS नियम से, RHS नियम जो समकोण त्रिभुज में लगता है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OMA ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OMB के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लोग कह सकते हैं CPCT से, मतलब सर्वांग समता नियम से, जो संगत भाग है वो बराबर होते हैं। तो संगत भागों में ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण है? MOA MOB के बराबर हो जाएगा। कोण MOA बराबर हो जाएगा कोण MOB के। इस तरह से बोल दिया। तो देखिए अगर मैं ये पूरा कोण थीटा के बराबर मान लूं, यहां से देखिए ये पूरा कोण थीटा के बराबर मान लूं, तो ये कोण थीटा बटा 2 और ये कोण थीटा बटा 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को आगे सरल करते हैं। तो देखिए इस तरह से फिर से एक वृत्त बना लेते हैं, और ये अपने पास आ गई जीवा और ये अपने पास आ गया केंद्र। केंद्र से जीवा के सिरों को हम लोग मिला देंगे। और देखिए इस तरह से हमारे पास एक त्रिभुज, ये थीटा बटा 2 कोण हो जाएगा, ये O, ये A, ये B। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है? जीवा की लंबाई AB बराबर में 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और OA का मान त्रिज्या का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर के बराबर, यही दे रखा है ना। देखिए ये AB का मान 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर के बराबर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए देख लेते हैं हम लोग, ये M हम लोग बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये OMA, ये त्रिभुज अलग ही कर देते हैं। त्रिभुज को अलग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। ये अपने पास बिंदु है M, ये बिंदु है A और ये बिंदु है O। ये कोण हमने मान लिया थीटा बटा 2 के बराबर, और ये अपना जो है अपना हो गया इसका आधा। एम बट एम, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये दोनों बराबर होंगे, और इस AB की लंबाई अगर 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, तो AM की लंबाई 5 वर्गमूल 3 बटा 2 के बराबर, मतलब इसकी आधी हो जाएगी ना। तो ये आ गया 5 वर्गमूल 3 बटा में 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। तो इसमें हम लोग लगा देते हैं त्रिकोणमिति। लंब, ये इसके देखो सामने वाली भुजा लंब, और ये हो गया कर्ण। तो यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा बटा 2 बराबर हो जाएगा AM बटा में OA। ठीक है, AM का मान 5 वर्गमूल 3 बटा में 2 के बराबर दे रखा है, ये 5 के बराबर दे रखा है, कुल मिला के 5 वर्गमूल 3 बटा 2 के बराबर आ गया। तो साइन थीटा बटा 2 अपने पास वर्गमूल 3 बटा 2 के बराबर आ गया, जो कि बराबर होता है साइन, जो कि बराबर होता है साइन 60 डिग्री के बराबर। मतलब थीटा बटा 2 अगर 60 डिग्री के बराबर आ गया, इसका मतलब ये है, तुलना करने पर ये बराबर हो गए ना, तो थीटा का मान 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा।
ठीक है जी। अब देखिए ये अपने पास एक किसका मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्याखंड ओएबी का मान। तो त्रिज्याखंड का कोण किसके बराबर आ गया, ये 120 डिग्री के बराबर आ गया। इसको फिर से बना लेते हैं हम लोग। देखिए इस तरह से ये आकृति बनने वाली है। ये कोण अपने पास आ गया 120 डिग्री के बराबर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसको हम लोग निरूपित कर देंगे ए से, और ये बराबर हो जाएगा किसके, पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री के। और ये थीटा भी डिग्री के अंदर ही होने वाला है, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, पाई को तो पाई के रूप में रखेंगे, और आर का मान 5 के बराबर है, 5 का वर्ग हो जाएगा। थीटा का मान हमने निकाल ही लिया 120 डिग्री, और 360 डिग्री का इसमें भाग लगेगा। कुल मिला के ए बराबर में 25 पाई, और ये देखो ये 3 बार कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 3, और इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ये ए बराबर में 25 पाई बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर कौन से विकल्प में आ रखा है वो भी देख लेते हैं, डी विकल्प में। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।